सब प्रैक्टिस करना अच्छे से, जितने भी स्लाइड्स मैंने आगे ट्रांसफर की वो सब प्रैक्टिस करना है। ओके चलो प्राची तुम्हें मुझे मिल के जाना है ताकि मैं बता दूं कहाँ से मिलेगा सब। कल ये करवाया था मैंने, है ना। चलो जिनको नहीं आया वो वापस ध्यान दे, इसलिए मैंने 2 न्यूमेरिकल बाकी रखे। देखो थर्ड न्यूमेरिकल पे जाते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले ए देख लो, ए पहले मेरा डॉट घूम रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है ना। ओके इस डॉट पे ध्यान देना है, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू किया। पहले तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर प्लस होना चाहिए, 2 टर्म्स, प्लस के आगे एक टर्म्स, प्लस के पीछे एक टर्म्स, 2 टर्म्स है, आया ना। और उसका क्यूब होना चाहिए सिद्धार्थ, क्या होना चाहिए, क्यूब, बराबर। तब जाके ये जो मैं सॉन्ग बता रहा हूँ वो सॉन्ग आपको वहां पे अप्लाई करना है, फॉर्मूला नहीं, आइडेंटिटी नहीं, सॉन्ग। क्या सॉन्ग है लिखो, ध्यान देना। ब्रैकेट क्यूब, ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट क्यूब। आया समझ में, आया ना, क्लियर ना। अब देखो एक मेथड हो गए। अब किसी को ये नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं भाई, सबको पसंद नहीं आता है। तो फिर एक सबसे इजी क्या है, एक बार ब्रैकेट ड्रॉ किया, आया ना, फिर 2 बार ब्रैकेट ड्रॉ करो, फिर वापस 2 बार ब्रैकेट ड्रॉ करो, और फिर ओनली 1 टाइम ब्रैकेट करो। क्लियर। पहले ब्रैकेट में कितना पावर, 3, फिर 2, फिर पहले ब्रैकेट का 1 पावर, तो 1 हम जनरली लिखते नहीं है। फिर यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट नहीं था उसका 0, फिर यहाँ पे 1, 1 हम लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे 2, और लास्ट में 3, या तो फिर पहले और लास्ट में 3 कर दो, यहाँ पे पहले में 2 करो, यहाँ पे लास्ट में 2 करो। क्लियर हुआ, पैटर्न क्लियर हो गया। फिर कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है जो लिखेंगे नहीं, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ पे भी कितना है 3, और फिर 1। देखो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा दिया था कि 1 3 3 1 कैसे आया, दिख रहा है पास्कल ट्राइंगल। ओके थोड़ा वीडियो देखोगे आपको वापस आइडिया आ जाएगा, रिवीजन करोगे तो, रिवीजन करना चाहिए। और जितनी भी बार रिवीजन करते हो ओल्ड लेक्चर्स का कमेंट करो ताकि मुझे पता चले। ओके अगर आपको भी पता है कि मैं ये वीडियो का दूसरी बार या तीसरी बार रिवीजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ताकि आपको कमेंट्स के थ्रू पता चलेगा। ऊपर आपने एक बार कमेंट किया होगा तो दूसरी बार लिखो रिवीजन नंबर 2, फिर अपना नाम या अपना नाम रोल नंबर तो लिखते ही हो ना, नीचे वापस लिखो रिवीजन कौन सी टाइम पे हो रहा है, रिवीजन नंबर 2 टाइम पे। फिर कुछ दिन बाद वापस उस वीडियो को देख रहे हो तो वापस अपना नाम रोल नंबर लिखिए और लिखिए रिवीजन नंबर 3। करोगे ना, करना ही है। आया समझ में। ये सिर्फ फेसबुक पे हो सकता है, यूट्यूब पे नहीं होगा, प्राइवेट होने के बाद वहां पे कमेंट नहीं होते, देखा है आपने, यूट्यूब में प्राइवेट हो जाएंगे तो कमेंट्स होंगे नहीं। ओके ये सिर्फ फेसबुक पे हो सकता है। गॉट इट, चलो गुड। आपको उसके लिए नया अपना फेसबुक आईडी बनाने की जरूरत, आपको अपने पेरेंट्स के फेसबुक आईडी से देखना है, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले कि मेरा बच्चा या बच्ची पढ़ रही है। मेन इंपॉर्टेंट तो वही है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आपकी शॉपिंग अच्छे से होगी, है ना भाई, सही है भाई। देखो बेटा अब इसमें क्या करना है बेटा, 2 टर्म्स है, 3/2x 3 बाई और 1 बराबर। तो पहले 3/2x और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3/2x 1, 3/2x 1, ये दोनों में 3/2x 1 3/2x 1 लिख दिया। कहाँ से आया, ऊपर से। कहाँ से आया, तो ऊपर से। तुम्हें क्या लगा, नहीं, यहां से ऊपर से क्लियर हुआ, और वही पहले और लास्ट में वही आएगा। गॉट इट ना। अब अच्छे से अच्छे बच्चे बन के, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले तो देखो 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 3 9 3 27। फिर 2 का क्यूब है, 2 2 4 2 फिर x का क्यूब है तो x क्यूब। क्लियर है, आया समझ में। प्लस 3 का 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन में, गॉट इट। 3 का स्क्वायर है, क्या आएगा 9, और नीचे 2 का स्क्वायर क्या आएगा, और फिर x का स्क्वायर। फिर ये 1 मल्टीप्लीकेशन में लिखने की जरूरत नहीं है। चलो फिर 3 का 3 इंटू 3/2 x, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, प्लस 1 का क्यूब
1 का क्यूब क्या होता है 1। आया समझ में? तो फाइनली क्या बना 27/8 x³ प्लस 3 9 जा 27/4 x² प्लस 3 3 जा 9/2 x प्लस 1, ए वाला प्लस 1। ओके, अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया वापस ध्यान दे। 3/2 x प्लस 1 होल क्यूब था, तो मैंने ब्रैकेट 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 लिखा था। पहले ब्रैकेट को 3 फिर 2 फिर उसका 1 पावर, फिर पहले ब्रैकेट यहाँ पे है ही नहीं 0, फिर यहाँ पे 0 पावर, दूसरा ब्रैकेट है ही नहीं 0 पावर, फिर दूसरे ब्रैकेट का 1 पावर, दूसरे ब्रैकेट का 2 पावर, फिर तीसरे ब्रैकेट का 3 पावर। देखो एक बार पावर कम करना है 3 2 1, दूसरी बार 1 2 3। आया समझ में? कोएफिशिएंट 1 जो लिखेंगे नहीं, 1 बोलेंगे लेकिन 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। लाइन नंबर इसका क्या हुआ 3, इसका क्या हुआ 3, इसका क्या हुआ 1, वो याद रखना है 1 3 3 1। क्लियर हुआ? चलो अगर भूल भी जाते हो गलती से 1 3 3 1 तो ऐसे बनाना है A1, फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, फिर A1 यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 1 and 1 ऐड करके क्या आएगा 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 and 2 ऐड करके क्या आएगा 3, 2 and 1 ऐड करके क्या आएगा 3, और फिर A1। ए 0 पावर के लिए है, A1 पावर के लिए है, ए 0 पावर के लिए है, A1 पावर के लिए है, A2 पावर के लिए है, और ये कितने पावर के लिए 3। तो अभी हम 3 पावर वाला देख रहे थे ना, तो आ गया 1 3 3 1। आया ना? क्लियर हुआ कि नहीं? तो चलो अब इसका क्यूब करते हैं, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, गॉट इट? प्लस का प्लस, चलो 3 का 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। देखो ये इंटू ऐसे लिखते हैं ना, और कोई x ऐसे लिखेगा तो x मान बैठेगा, इसलिए मैं x थोड़ा कर्वेचर वाला रखता हूं। देखा? अगर आपको इंटू ऐसे नहीं लिखना है तो डॉट पुट कर सकते हो, इसको x मानना नहीं है। आया समझ में? फिर ये 3 इंटू 3 का 3 3/2x 3/2x, ये 1 का स्क्वायर कितना लिखा 1, फिर यहां से प्लस आया 1 का क्यूब 1। ऊपर वाला स्टेप सही है तो ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाला स्टेप बनेगा। क्लियर ना? चलो ए वाला कॉपी कर लिया, 3 9 बाई 4 x²। क्लियर हुआ? 3 3 था 9/4 इंटू एक्स इंटू 1, तो 9/2 x, और ये प्लस 1 जो था वो प्लस 1। क्लियर हुआ? है या ना? चलो भाई क्या है, सतरंगी अतरंगी है, मतलब हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज बीच में यहाँ पे क्या है, हमें क्या चाहिए था प्लस, तो अब मैं क्या करूंगा ए एक्स को x रख दूंगा, फिर प्लस रख दूंगा, और उसको ब्रैकेट के अंदर आएगा कि नहीं? भाई आपके स्कूल में डबल मेहनत करवाएंगे आपके टीचर, a माइनस बी या x माइनस वाई होल क्यूब बोलेंगे, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। ओके, फिर आपको बोला जाएगा x माइनस वाई होल क्यूब, बोलेंगे x³ माइनस y³ प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस वाई। क्या चल रहा है? चलो वो भी बोलेंगे, ठीक है, और कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे दो फॉर्म में है ये फॉर्मूला, इसलिए x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y³। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रैकेट वाला था ना उसमें एक्स वाई अरेंज करके माइंड में बोल रहा हूँ। आपको आप भी सीख जाओगे, जब आपको ब्रैकेट वाला वो क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक ब्रैकेट अकेला फिर एक ब्रैकेट अकेला दूसरे का स्क्वायर। ओके, फिर वाई माइनस वाला आएगा तो ऐसा बोलेंगे आपको कि भाई x माइनस वाई का होल क्यूब, यानी कि x³ प्लस 3x² y माइनस 3xy² माइनस y³। अब कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा आप तो घूमते ही रहोगे। तो हम ऐसा क्यों करें? अल्टीमेटली व्हाट इज अवर एम? वी वांट मार्क्स। व्हाट इज अवर एम? वी वांट मार्क्स। गलती होनी चाहिए नहीं, आंसर मैच हो जाना चाहिए, और सही तरीके से। ऐसा नहीं कि ऐसे एकदम निगडम करके आंसर रख दिया, अच्छे मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। कि सर कोई पूछे यहाँ पे आपको कोई के नहीं 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 ये तो गलत है, आपने x माइनस वाई वाला वाई होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, तो बोलना यस सर, चलो मैं मानता हूं कि मैंने x माइनस वाई होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया है। नहीं किया क्यों?
क्योंकि सर मेरी माइनस से बनती नहीं है ना, जब भी माइनस आता है मैं तो गड़बड़ी कर देता हूं। इसलिए किसी भले इंसान ने सिखाया था कि भाई माइनस निकालना हो तो प्लस करके ब्रैकेट में क्या कर दो, और फिर प्लस वाला याद रख के काम करो और ब्रैकेट में माइनस रखते जाना। तो सर मैंने वो किया, मैथमेटिकली कहीं रॉन्ग है? तो बोलेगा नहीं, तो सर फुल मार्क्स। बात क्लियर हुई है ना? चलो गुड। कभी कभी जमाने को बातें सिखानी पड़ती है, बतानी भी पड़ती है ना? तो आपको दोनों तरीके से एक्टिव हो जाना है। अब मेरे जैसा दिख रहा है, मतलब मुझे जैसा चाहिए वैसा दिख रहा है, एक टर्म फिर प्लस फिर दूसरा टर्म और फिर क्यूब। ओके, तो आपको आपका वो स्टोरी याद होता होगा, यस गाना बोलो स्टोरी। चलो तो हम क्या करते हैं, पहले एक ब्रैकेट डायरेक्ट लिखना है, ब्रैकेट क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 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 स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब। कल घर पे कौन गा रहा था? ओके, सिर्फ मैंने बोला था सबको गाओ तो पता चले पेरेंट्स को। वेरी गुड। ओके, A1 फिर कितना कोएफिशिएंट, +3 फिर +3 फिर, आया समझ में? यस और नो? अब वैल्यू पुट करना है, तो एक वैल्यू x है तो यहाँ पे मैं x पुट कर रहा हूँ, इसको छोड़ दिया, अभी दो ब्रैकेट वाले में पुट कर रहा हूँ, x -2/3 y, x -2/3 y। अब x और यहाँ पे -2/3 y, आया समझ में? माइनस के साथ। अब अपने हिसाब से जहाँ पे माइनस सेट होना है वो हो जाएगा, टेंशन मत लो, अपने हिसाब से हो जाएगा। ओके, देखो जैसे कि ऊपर से देख के नीचे लिखना है, x का होल क्यूब क्या होगा, आया समझ में? है ना? जैसे गेम अगर आप खेलते हो, एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे जाते हो ना, तो वैसे यहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से, यहाँ से लेके धीरे 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 आगे जाना है। या ना? क्लियर हुआ? गॉट इट? चलो देखो यहाँ पे प्लस है, मैं अभी इसको है ना प्लस ही रखता हूँ, और 3 को 3। अगर आपको x है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं करना है तो आप इनटू रख सकते हो। ओके, x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर इनटू, अब ये तो नेगेटिव नंबर है तो -2/3 y। अब देखो ये 3 क्या हो गया, कट हो गया, आया समझ में? चलो प्लस 3 का 3 इंटू एक्स इंटू, देखो ये 2, अभी ये माइनस का इवन पावर मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब सिर्फ 2 का स्क्वायर करना है, कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, y का स्क्वायर कितना होगा। देखो क्लियर हुआ? एक एक दुश्मन को निपटाते जा रहे हैं, पहले x की बात हो गई, फिर a वाली बात हो गई, फिर इसकी बात हो गई, अभी लास्ट वाला बचा है। सर अभी एक काम करो सर, प्लस का प्लस लिख लो, पहले इसको निपटाते हैं। चलो तो नेगेटिव नंबर का कौन सा पावर है, ऑड पावर, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। सिखाया है नेगेटिव का इवन पावर तो पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव का ऑड पावर तो नेगेटिव। भाई कुछ भी करो मैथमेटिक्स में सबसे पहले साइन, आपके लाइफ में सबसे बड़ा रुपया, मैथमेटिक्स में सबसे पहले साइन, सबसे पहले साइन। बात समझ में आई? और जब आप वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे हो, लिसन केयरफुली, तो साइन, उसके बाद कोएफिशिएंट और उसके बाद पावर, ये तीन चीज भूलना नहीं है। आपको डिवीजन भी इसी पे सिखाया मैंने, याद आ रहा है? ओके चलो गुड। अब 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा, y का क्यूब। क्लियर हुआ? अब ऊपर से वापस आ जाओ नीचे, ये एक्स क्यूब दिख रहा है, सीधा साधा सा एक्स क्यूब। चलो ये प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 2 पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट और फिर एक्स स्क्वायर वाई। चलो ये सब प्लस दिख रहा है। ओके, ये 3 और ये 9 कट हो सकता है, 3 3 जा 9, तो चलो प्लस 4/3 बचा, 4/3 एक्स वाई स्क्वायर बना, प्लस माइनस 8/27, सॉरी वाई क्यूब। क्लियर हुआ? देखो अपने आप जहां पे माइनस आने थे सेट हो गए। क्लियर? अल्टीमेटली सब यहाँ पे आके रुकने वाले है, चाहे बीच में उनका कोई भी मेथड हो। हमने भी जो मेथड किया मैथमेटिकली सही है, कोई चीज गलत नहीं है। तो क्लियर हुआ ना? हाँ या ना? यस और नो? चलो अब इसको नंबर के लिए लेके जाते हैं, उसी टाइप का है 99 का क्यूब।
अब 99 बेटा मतलब 100 माइनस 1, सबसे लॉलीपॉप वाला नंबर ढूंढना है आजू बाजू में। लॉलीपॉप मतलब जीरो वाला, लॉलीपॉप मतलब जीरो वाला। तो 99 के आजू बाजू में लॉलीपॉप वाला नंबर कौन सा है? 100 या 90? 90 बहुत दूर है, उससे अच्छा 100 दो लॉलीपॉप है। आया समझ में? तो 100 हमने ले लिया, बट हुआ क्या बेटा? माइनस आ गया। तो 100 प्लस माइनस 1, क्लियर हुआ? है या ना? कोई डाउट नहीं है ना? चलो, और फिर आपकी स्टोरी स्टार्ट होगी। ब्रैकेट क्यूब, सॉन्ग बोलो, स्टोरी बोलो, चलेगा। ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट 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 स्क्वायर। यहाँ पे तो मस्त बोलते हो, घर पे शायद बोले होगे, बट जब मैंने पहले पूछा कि व्हाट इज द फॉर्मूला, तब सबकी मुंह बंद थी। ऐसे मैं नहीं आऊंगा एग्जामिनेशन में याद करवाने के लिए। हाँ, मैं तो वो थोड़ी ना रॉबर्ट हूं। पता है, आपने देखा था ना रॉबर्ट 1, ऊपर से चींटी देखा है? हरी, मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। अगर होती तो मैं पढ़ाता क्यों? मैं बोलता चलो आराम करो, मैं आ जाऊंगा एग्जाम में। मेरे पास वो ताकत नहीं, इसलिए तो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, मेहनत करवा रहा हूँ ना। तो मैं याद करवाने वाले आने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं पूछूं तो अच्छे से पकड़ के याद करके बोलना। हाँ, और ये यही पूछूंगा ऐसा नहीं, इसके आगे जितने भी सिखाए वो सब पूछूंगा। आया समझ में? तो आज घर पे जाके रेडी कर देना। देखो, मुझे फॉर्मूला रेडी नहीं करवाने, मुझे मेथड रेडी करवाने हैं, नहीं तो फिर फॉर्मूला दू 50 बार लिखने। ओके, चलो A1, फिर कोएफिशिएंट 3, फिर 3 प्लस 1 मतलब कि प्लस अकेला। क्लियर हुआ? चलो, अब दो नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं? 100 एंड, तो पुट इट ओवर 100। अरे वाह, चलो। अब देखो बेटा, इसका क्यूब करना है ना, एक एक दुश्मन को निपटा के जाना है। 1 का क्यूब होता है 1। अब दो दो जीरो है ना, तो क्यूब मतलब 3 टाइम्स लिखना है। कितना जीरो हो जाएगा? आया समझ में? फिर प्लस का प्लस, 3 का 3। अभी 1 का स्क्वायर 1, डबल यहाँ पे 2 है, मतलब कि दो जीरो का पेयर 2 बार लिखेंगे। 3 होता तो 3 बार लिखते। गॉट इट? इंटू माइनस 1, चलो प्लस का प्लस, 3 इंटू 100 डायरेक्ट कर सकते हैं 300, और माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा ऐसा मत करो आप लोग। अरे मैंने लिख दिया, अब मुझे समझाने दो। नेगेटिव नंबर का इवन पावर पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर। 1 का कोई भी पावर, मैंने एक बार लिखा था आपको, ऐसे लिख के दिया है। 1 का एनी नंबर होता है, मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी। 1 का एनी नंबर इन द पावर आंसर इज, चाहे आप 1 का 10 लाख पावर क्यों नहीं ले लेते, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। आया समझ में? और एनी नंबर एक दूसरा फॉर्मूला, एनी नंबर उसका अगर 0 पावर होता है तो आंसर 1। कोई भी नंबर, करोड़ का 0 पावर 1, 10 लैक्स का 0 पावर 1। आया समझ में? चलो, फिर ये प्लस का माइनस का ऑड पावर मतलब माइनस, और 1 का कोई भी पावर हो, आंसर क्या होने वाला है? 1। एक के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, प्लस माइनस माइनस, ओके, एंड 3 इंटू 10,000। आया समझ में? 300 प्लस 1, सॉरी माय मिस्टेक, 300 इंटू 1 300, एंड प्लस माइनस। आया समझ में? जिनकी साइन सेम वो ऐड हो जाते। तो जैसे कि ए वाला पॉजिटिव है और ए वाला नंबर पॉजिटिव है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसमें कितने डिजिट है? 3। तो यहाँ पे 3 डिजिट तक चेंज होगा, तो 0 और दिस 0। देखना मेरा पॉइंट जहां पे जा रहा है, क्या आएगा? 0। ओके, 0 सेकंड डिजिट, सेकंड डिजिट 0 क्या आएगा? 0। चलो, 0 3 3। अब इसके आगे कुछ बचा नहीं है, तो मतलब इसके आगे का जो भी दिख रहा है वो। आया समझ में? ओके, कौन है शून्य शून्य?
चलो ये माइनस माइनस दोनों का एडिशन भी क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस। चलो लिसन, 0 और ये 1, सिद्धार्थ ध्यान दो, 0 एंड 1, 1 एडिशन ही करना है, साइन दोनों का माइनस आएगा, एडिशन माइनस की वजह से ही हो रहा है, बराबर। फिर यहाँ पे तो 1 बात खत्म हो गई, तो ये कितना बचा, 3000, तो उसको पुट कर देता हूँ 3000। क्लियर हुआ, आया ना। अब सब्सट्रैक्शन बाकी बचा, 0 में से 1 जाएगा ना, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, उसके लिए इसको 9 बनना पड़ा होगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9, इसके लिए इसको 2 बनना पड़ा होगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2, आया समझ में। अब वापस 0 में से 0 तो 0, फिर ये फिफ्थ डिजिट आया, बराबर ना। देखो 4 का हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ए वाला फिफ्थ आया 0, 0 में से 3 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, उसके लिए इसको 9 बना होगा। अब यहाँ पे कुछ करने का बाकी बचा नहीं है, तो 9 और ये 1 का 0 हो गया। अब ये तो मैंने कितना ध्यान रख के किया, जिनको ना आए, जिनको ना आए उनको रफ वर्क में अपना देसी मेथड कैरी करना है। ओके, 1 0 0 0 3 लाइक दिस, इसको 2 बनाया, इसको 9 बनाया, इसको 10 बनाया, 10 में से 1 जाएगा, ऊपर से फिर वापस से यहाँ पे 10, इसका 9, इसका 10 में से 3 जाएगा, और ये क्लियर। ये वाली मेथड कर सकते हो, रफ वर्क में करना है, इसमें कॉन्फिडेंस ना हो तो वही करना है, नहीं तो आंसर इतना सब कुछ करने के बाद भी गलत आएगा, तो वो क्लियर, कोई डाउट। ओके देन क्या खत्म, 102 मतलब होल क्यूब, क्लियर है। चलो फिर ब्रैकेट क्यूब, होशियार है, वेरी गुड। कितने लोगों को आ गया, कंफर्म ना। ओके सिद्धार्थ, ऐसा नहीं कि सबने किया तो मैंने भी कर दिया, आता है ना, गुड। नहीं आता है, ओके आता है, गुड। 1, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, क्लियर हुआ। चलो अब देखो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 2 है, तो 100 2 100, वेरी गुड। ओके, और इसमें मजा है क्योंकि सब पॉजिटिव है, हमारा दुश्मन सिर्फ माइनस है, गुड। तो 1 का क्यूब क्या आएगा, 1, 2 0 का, चलो 3 का 3, देखते जाओ बेटा ध्यान दो, 1 का स्क्वायर, 2 0 के कितने 0, और भी मल्टीप्लिकेशन में क्या है 2, प्लस का प्लस 3 इंटू 100, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, आया समझ में। एक के बाद एक के बाद एक दुश्मन से फाइट करते गए, लिखते गए, क्लियर ना। वापस इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू, 1 के बाद कितने 0, 6 0, गॉट इट ना। प्लस का प्लस 3 इंटू 2, 6 इंटू 10,000, क्लियर। चलो 3 इंटू 4 और 2 0, क्लियर, और प्लस 8। अब सिंपल सा ध्यान देना है, शांति से ध्यान देना, कोई बोले ना, ध्यान दे, सिर्फ लास्ट डिजिट 0 0 0 8, सबके साइन सेम है, यानी कि सब एक साथ ऐड हो गए, क्लियर। अब सेकंड लास्ट डिजिट 0 0 0, कुछ भी नहीं है, मतलब 0। अब ये तो निकल गया, इसमें तो खत्म हो गई। थर्ड डिजिट 0 0 2, गुड। चलो फोर्थ डिजिट 0 0 1, ओके। फिफ्थ डिजिट 0 6, और ये तो खत्म हो गया। एंड सिक्स डिजिट 1 2 3 4 5 6, हाँ 0 एंड देन 1,
कुछ लोग बस इतनी गड़बड़ी कर देते हैं, 0 नहीं लिखते, सीधा 1 लिख देते हैं, बात खत्म, आंसर गलत। 1061208 आएगा। आया समझ में? और डिस्प्ले टच स्क्रीन नहीं है, तो कोई डिस्प्ले को टच करे नहीं। ओके, बात क्लियर हो गई ना? अपने आंखें को ऐसे कर करके देख ले, ऐसे ऐसे सीधे दूर से। क्लियर? बहुत बदमाश बच्चे हैं। ये प्रोटेक्शन लगाया तो ठीक है, बाकी वो राउंडर लगा के जाते थे। हाँ, कभी कभी कई डिस्प्ले में दिखने ही मिलेगा आपको, कुछ कुछ डिस्प्ले में वो स्क्रैचेस। ओके, चलो क्लियर हुआ है या ना? वापस 998 यानी कि 1000 माइनस 2, तो हम क्या लिखेंगे इसको? आया समझ में? क्योंकि मैंने आपको प्लस का ही फॉर्मूला सिखाया है, माइनस का नहीं, तो हमने इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट ना? वापस बोलिए भाई, ब्रैकेट क्लोज, होशियार। हाँ, चलो फिर ये 1 और यहाँ पे 3, यहाँ पे थोड़ा धीरे, हम बाजू में से आ जाएंगे हथियार लेके, हैं शांति से। चलो 1331। ओके, चलो अब लिसन कर पुली, पहले में क्या है? शांति से, कोई कंपटीशन नहीं चल रही है। आपको सुन, आपको सुनाई दे उतना बोलो। ओके, चलो अब 1 का 1 और 3 0 है, कितने कितनी बार आएंगे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितने 0 है ना, 3 0 है ना, वो ऊपर जितना पावर है उतनी बार लिखना है। तो देखो 3 3 3, क्योंकि 3 बार पावर था। आया समझ में? किसी को 6 या 9 या 8 या 10 करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये 3 0 का एक पैकेट, वैसे ऊपर 3 पावर है तो 3 बार लिखो, 1 2 और 3। क्लियर? चलो 3 इंटू -2, ओके, माइनस सॉरी 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पे कितने 0 का पैकेट है? 3। कितने 0 का पैकेट है? 3। तुम सोचे बिना बोलता है। चलो अभी दू हथियार दू, पागल लोग, फिर मैं मेरा निकालू, मेरा। ओके, ये 3 0 है, ऊपर कितना पावर है? 2, तो 3 0 आया समझ में? चलो 3 इंटू 1000 और -2 का स्क्वायर, माइनस का इवन पावर, आंसर पॉजिटिव। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। चलो प्लस का प्लस, माइनस का ऑड पावर, 2 का 3 पावर, 2 2 जा 4 2 जा 8। आया समझ में? है ना? चलो लिसन केयरफुली नाउ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, -6 इंटू 1 6, उसके बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6। आया 3 इंटू 4, उसके बाद 3 0 और माइनस। इस टाइप के न्यूमेरिकल में दो पॉजिटिव नंबर दो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। चलो पॉजिटिव वालों को काम करते हैं। यहाँ पे पहले कितने 0 है? 3, तो यहाँ पे भी तो 3 0 है ना, तो ये 3 0 तो एज इट इज आ जाएंगे। गॉट इट? अब फोर्थ डिजिट यहाँ पे क्या है? 0, बट यहाँ पे क्या है? 2, तो ए आ गया 2। फिफ्थ यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, सॉरी यहाँ पे 0, वहां पे 1, तो कितना होगा? 1। तो 5 डिजिट तक हो गया, 1 2 3 4 5 तक हो गया, बराबर। आगे क्या दिख रहा है? यस, 10,000, तो 1 2 3 4। क्लियर हुआ? ओके, एडिशन हुआ। जिनको ना आए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना था? 12,000। 1 2 3 1 और 2,
क्लियर। फिर ऊपर से 1 2 3 2 1, फिर 0 का 0 0 0 0 1, ऐसे करना है। जिनको ना आए उनको रफ वर्क में करना है। आया समझ में? ऐसा नहीं कि सबको ही आ जाए, ना आए तो आप गलत भी नहीं हो, आपको भी उतने ही मार्क्स मिलने वाले जिसका जिसको इस तरह से करने से मिलने वाले। अगर आंसर मैच हुआ, किसी ने ऐसे किया उसका आंसर सही है, ए वाली मेथड अप्लाई की उसका आंसर सही है, तो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन किसी ने ऐसा डायरेक्ट किया और गलती कर दी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट हो जाएगा। और फिर तो एक गलती पकड़ी मतलब ये भी गलती निकलेगी कि आपने कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, फिर आप कुछ नहीं बोल पाओगे। आप सही हो तो बता पाओगे यार देखो सर मैथमेटिकली मैं करेक्ट हूं। बात समझ में आया? एक भी जीरो यहां से निकल गया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, कम लिखना रह गया तो भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए ध्यान देना है। गॉट इट ना? ओके, अब ये दोनों को ऐड करना है, तो इसमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट है और यहाँ पे 0 है, तो 0 एंड 8 8, अब उसके आगे जो भी है 2 0 2 0 और 1, 5 0 और 6, तो 1 2 3 4 5 6, और वो दोनों का समेशन क्या आएगा? माइनस। आया समझ में? है ना? चलो, अब ये तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ ही है ना, आया ना? और उसमें से कट करना है, तो 8 1 0 2 0 3 0 4 5 और 6। आया समझ में? अब 10 में से देखो ए 10 हो जाएगा, बराबर 10 में से 8 जाएगा तो 2, ए 9 हो जाएगा, तो 9 में से 0 जाएगा, ए भी 9 हो जाएगा 9, और ए हो जाएगा 1, बराबर 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 0 हो जाएगा 1। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 10। गॉट इट ना? तो 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 4। तो इसके लिए ए 9 9 9, कितने 9? 1 2 3, तो 1 2 3 4 1 1 9 9 9 9 4 1 1 9 9 2। देखा? समझ में आया? आया ना? यस और नो? कंफर्म? कितने करें? हम्म, इतने सारे नहीं हो सकते, दो करते हैं, बराबर। हाँ, अभी कितने करें ऐसा? तो दो करते हैं, दो बाकी कल करेंगे। अब घर से प्रैक्टिस करके आना, कल करेक्ट कर लेंगे। तो लिसन केयरफुली बेटा। ओके सॉरी। सो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखो, 1 2 3 और कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 4। और उसमें भी उस टाइप का दिख रहा है, ए का क्यूब दिख रहा है, आकी ना? तो इसके बाद तो कौन सा आना चाहिए था? ए स्क्वायर। पता है ना, 3 के पावर के बाद 2 पावर, याद आ रहा है? और फिर 2 पावर के बाद और उसके बाद बी क्यूब। तो देखो ए का पावर कम होते जा रहा है, 3 2 1, हो रहा है कि नहीं? और बी का पावर यहाँ पे 0 1 2 3, एक का पावर कम हो रहा है, दूसरे का पावर बढ़ रहा है। मतलब अभी जो पढ़ा था ना उससे उल्टा है, अभी हमने उसको एक्सपांड किया था, अब एक्सपांडेड फॉर्म में है, हम उसको फैक्टराइज करने वाले, मतलब वापस क्यूब वाले फॉर्म में ले जाने वाले। कौन से फॉर्म में ले जाने वाले? ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट क्यूब, ऐसे फॉर्म में ले जाने वाले। तो कोई बात नहीं, ये हमने अरेंज कर लिया, ऊपर जैसे दिया हो वैसे हमने ये अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद फॉर्मूला बोलो, ब्रैकेट क्यूब ओके +3 आ गया। ओके चलो, अब देखो ए 8 ए क्यूब किसका क्यूब है? तो ए का क्यूब तो ए क्यूब है ही है, और 2 का क्यूब क्या आएगा? 8। आया समझ में? पहले वाले के लिए सोचना है, सीधा समझ में आया? ए 8 ए क्यूब जो है वो किसका क्यूब है, या इसका क्यूब रूट निकालना है? तो ए क्यूब किसका क्यूब है? ए का, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर ए लिखा, एक ओए हीरो, ए का क्यूब एक क्यूब होगा, इसलिए एक क्यूब की जगह पे यहाँ पे ए लिखा। क्लियर ना? और 8 किसका क्यूब है? तो 2 2 सा 4 2 सा 8, तो 8 की जगह पे क्या लिखा? 2। जैसे हम आगे एक जगह पे स्क्वायर रूट निकालते थे, वैसे यहाँ पे हमने क्यूब रूट निकाला। फिर ये लास्ट वाला सोचना है, लास्ट वाला किसका क्यूब है?
बी का, तो पहला और लास्ट मिल गया, तो बस वही लिखो 2ab 2ab। अब चेक करो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा आया 12, मैजिक है ना, जादू। ओके 3 2 जा आया 6। अगर ये हो गया मैच मतलब कि आप आगे जाओ, ये सही है, आया समझ में। और इसके बाद कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट होल क्यूब, पहले ब्रैकेट मतलब पहले 2a और फिर b, ये ऐसा था, खत्म। क्लियर। एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं आज के लिए, इसी में 2 न्यूमेरिकल बाकी बचेंगे जो कल करेंगे। ओके यस, रुको तो सही, ये वैसा ही लग रहा है लेकिन माइनस आ गया, तो क्यों डर रहे हो, क्यों क्यों डरना है। 8 एक क्यूब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, स्क्वायर वाला, ए का स्क्वायर वाला, तो कौन सा है, तो -12 ए स्क्वायर बी, बराबर। चलो उसके बाद ए वाला, तो 6ab स्क्वायर, और उसके बाद -b3। क्लियर ना। हाँ, हमें जानबूझ के उसका साइन चेंज करना, जैसे 12a स्क्वायर बी के आगे माइनस था तो माइनस ही रहेगा, सिर्फ हमने उसको अरेंज किया, आगे पीछे हो गया था ना तो अरेंज कर दिया। गॉट इट। अब ऐसा दिख रहा है, ए के क्यूब के बाद ए का स्क्वायर के बाद ए, 3 2 1 पावर, ओके, फिर ए है नहीं मतलब 0 पावर, यहाँ पे 0 1 2 एंड 3 पावर। क्लियर हुआ, आया ना। चलो ब्रैकेट क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 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 स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे +3, क्लियर, 1 3 1 1 3 3 1, ओके 1 3 3 1, क्लियर, आया ना। चलो गुड। अब 8 ए क्यूब अभी सोचा था वैसे, किसका क्यूब है और एक किसका है, बी, तो जस्ट पुट इट 2ab 2ab, बराबर। अब सब कुछ हो गया, फिर एक ही दिक्कत है, माइनस। क्लियर ना, हाकी ना। तो बेटा कौन सा क्यूब माइनस दिख रहा है, ए का क्यूब माइनस दिख रहा है या बी का क्यूब, तो बस वही माइनस है, ए माइनस रख लो, बी के आगे माइनस रख लो, यहाँ पे माइनस रख लो। अब चेक करो, देखो 2a का क्यूब 8 एक क्यूब हो गया, यहाँ पे देखो ए माइनस का ऑड पावर यानी माइनस रहेगा ना, तो माइनस प्लस माइनस आ गया माइनस, और वैसे 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12 हो गया मैच, ए का स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर। चलो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो देखो ये टर्म पॉजिटिव है, 3 2 जा आ गया 6, ए का ए और बी का स्क्वायर आ गया, बी का स्क्वायर, और माइनस का और पावर -b3 हो गया मैच। जिसका क्यूब माइनस है उसी को माइनस कर देना है, बाकी बात खत्म। अगर ऐसा है बेटा तो हम ब्रैकेट में यही लिखेंगे, 2a लिख लेंगे, और यहां से क्या लिख लेंगे, -b। हाँ, इसमें हम जानबूझ के ऐसे 2a प्लस -b होल क्यूब लिख के फिर 2a -b होल क्यूब लिख सकते हैं, बट इतना लंबा क्यों करें, यहां से 2a, यहां से, बात खत्म। बात क्लियर हुई, फैक्टराइजेशन आ गया। अभी तो यस यस कर रहे हो क्योंकि एक एक बात सीख के जा रहे हो, एग्जामिनेशन में साथ में आए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कब फैक्टराइज करना है, वो सब ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। आया समझ में, है ना, नहीं किया ध्यान रख के तो मार्क्स गवा बैठोगे, तो इसीलिए इसको बार बार गिनना है नोटबुक के अंदर। और मैंने खत्म नहीं किया, सुनो, 5 से 10 बार लिखना है एक एक न्यूमेरिकल को, इलस्ट्रेशन खुद प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल्स दिए गए ना, आगे नहीं देते एक्सरसाइज के आगे, वो खुद प्रैक्टिस करनी है। आया समझ में, चलो क्या, रुको।